नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज संविदा कर्मियों के मानदेय को लेकर बड़ा ऐलान किया है कि आखिर मानदेय समय पर क्यों नहीं दिया जाता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक में नाराजगी व्यक्त की है, अधिकारियों के पैंच कसे हैं और पूछा कि आशा, आंगनबाड़ी, इन सब का वेतन समय पर क्यों दिया नहीं जाता। इसमें सभी संविदा कर्मी उन्होंने सम्मिलित किए हैं और जब सभी सम्मिलित हैं तो उसमें अनुदेशक भी होगा, उसमें शिक्षा मित्र भी होगा, क्योंकि मानदेय का एक बड़ा इशू रोज हम उठा रहे थे और ये बात मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची और आज इस पर चर्चा हुई है। लगातार ये बात कह देना कि मानदेय क्यों नहीं समय पर मिलता, दिवाली पर बड़ी तादाद में लोगों को मानदेय नहीं मिला, समर कैंप का पैसा नहीं मिला, तो ये खबर अब सरकार को लग चुकी थी और सरकार ने कल अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है देर रात, उसमें ये प्रमुख मुद्दा बना है और इसको बाकायदा सीएमओ के एक्स हैंडल से पोस्ट किया है। सारी बातें आपको दिखाएंगे। हम तथ्यात्मक बात करते हैं, हम कोई हवा हवाई बात नहीं करते हैं, हमेशा खबरें तथ्य परक, सबूत परक आपके समक्ष रखते हैं। कल आज मतलब कल आने वाली कल में बड़ा पर्व है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, गुरु नानक जयंती है, ददरी मेला बलिया का है, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ का है और ककोड़ा मेला बदायूं जनपद में। ये बड़े मेले हैं और कथिकी पर बहुत जगह गंगा का स्नान होता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, आईजीआरएस, हेल्पलाइन, आगामी त्योहारों की धान खरीद, स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की। इन विषयों की समीक्षा इसलिए की गई कि कहीं पर भी कोई समस्या ना खड़ी हो, सारे सिस्टम स्मूथ चलें, धान खरीद केंद्र अच्छे चलें, स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हों। लगातार इन पर काम करने की जरूरत है और रोज सवाल उठते हैं। कहीं गाड़ी कीचड़ से निकलती हुई किसी को प्रसव पीड़ा के दौरान ले जाती है तो कहीं मरीज बैलगाड़ी में कीचड़ में सना हुआ झांसी में तस्वीर सामने आती है। इन तस्वीरों से मुख्यमंत्री भी विचलित होते होंगे, जरूर विचलित होते होंगे और इन तस्वीरों को देखकर स्वास्थ्य की सेवाओं को और सुदृढ़ करने की जरूरत महसूस की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई इस बैठक में सभी कमिश्नर्स यानी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शासन स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ददरी मेला, बलिया और गढ़मुक्तेश्वर मेला जैसे आयोजनों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बातचीत की। अवैध खनन को लेकर विशेष टीम गठित कर औचक निरीक्षण करवाए जाएं। यदि किसी क्षेत्र में अनियमितता पाई गई है तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी स्वयं निराश्रित गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गौवंश को चारा, पानी, चिकित्सा की समुचित सुविधा मिले। आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया तथा मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को हर माह समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जी हां, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया तथा मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को हर माह भुगतान सुनिश्चित किया जाए। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान को लेकर अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 72 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, बिजनौर, गोरखपुर, बरेली, सोनभद्र और गोंडा सहित कई जिलों से लोगों ने विकास के उपयोगी विचार साझा किए हैं। इस अभियान की जन भागीदारी का स्वरूप दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के विकास का रोड मैप जनता और सुझाव से सशक्त बने। बार बार ये कहा जा रहा था कि मानदेय को लेकर सरकार कोई नियम नहीं बना रही, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी कब मिलता है। इन सब बातों को जो लगातार आवाज उठती है वो सरकार तक जाती है। सरकार उसी आशा के, उसी बात के अनुरूप आपको अपनी बातें आपके समक्ष रखती है। क्या जरूरत है, क्या जनता की मांग है, उसी को लेकर इस बैठक में ये ऐलान हुआ
कि आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया तथा मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को, वो कर्मी अनुदेशक भी होंगे, वो कर्मी शिक्षा मित्र भी होंगे, इन सभी को हर माह समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। दिवाली पर वेतन समय से नहीं मिलने से बड़ी नाराजगी थी, लोग सवाल कर रहे थे, लोग सवाल उठा रहे थे। ये कल की बैठक की वो तस्वीर है जिसमें चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल साहब हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी हैं, उनके बीच में डीजीपी साहब हैं और सभी विभाग अधिकारी मौजूद हैं। और इस बैठक के बाद अब देखना होगा कि मानदेय समय पर मिलेगा या नहीं, वेतन समय पर खातों में क्रेडिट होगा या नहीं। लगातार वेतन की बात बड़ी जोर शोर से उठ रही थी कि दिवाली जैसे पर्व पर भी बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मानदेय नहीं मिला। इनमें कई जनपद हैं और इन कई जनपदों में जब मानदेय नहीं मिला तो उनकी दिवाली कैसे मनी होगी। 330 रुपया पाने वाले व्यक्ति की अगर पगार भी समय पर न मिलती है, उसका मानदेय भी समय पर न मिलता है, तो वो अपना परिवार कैसे पालेगा, कैसे करेगा अपने परिवार का भरण पोषण, ये सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल को लेकर आपके समक्ष मैं लगातार आता हूं, इन सवालों के जवाब खोजता हूं, सरकार से पूछता हूं, संगठन के नेताओं से जानकारी लेता हूं कि आखिर कब होगा बदलाव, या फिर ऐसा ही जो निरंतर प्रतिक्रिया चल रही है यही प्रतिक्रिया आती रहेगी। मैं मुख्यमंत्री जी से अब ये अपील और अनुरोध करता हूं कि जो 5 सितंबर को आपने ऐलान किया, ऐलान में आपने स्वतः कहा, कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, आपका अंतर्मन जागा, आपने ऐलान किया और आप अपने अंतर्मन से जब ऐलान किया है तो आप अपने ही मन से ये लागू भी करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। और अब वो वक्त आ गया है कि अब इसे और आगे ना ले जाएं, आप एक बार फिर इस पर पुनर्विचार करें, जल्द से जल्द मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान करें और जो जनहानि हो रही है शिक्षा मित्रों में उसे रोकने में एक अकल्पनीय, कल्पना वाली नहीं, अकल्पनीय भूमिका निभाएं। अगर आप इस तरीके की कार्यवाही करते हैं, आप इस तरीके का काम आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से उन सभी परिवारों की ओर से आपको आशीष प्रदान होगा, उन सभी परिवारों की ओर से आपके लिए आभार प्रकट होगा। जो परिवार भूख से पीड़ित हैं, जो परिवार बीमारी से पीड़ित हैं, जो परिवार अपने बच्चों की फीस भरने में अक्षम हैं और लगातार अक्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसे परिवारों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, ऐसे परिवारों के प्रति एक हिम्मत और हौसला दिखाते हुए उन परिवारों को जीवन दान प्रदान करें, उनके परिवार में रोशनी की किरण जलाने का काम करें। अगर आपने ये किरण जलाने का काम किया तो निश्चित रूप से इन 2.25 लाख परिवारों से उठी आपके लिए दुआ, आपके लिए आशीर्वाद, आपके लिए समर्थन, आपकी तीसरी बार की सत्ता की एक नई रास्ता खुलेगी और तीसरी बार सत्ता में आना आपका एक इतिहास बन जाएगा, आपका एक बहुत ही शानदार कार्यकाल बन जाएगा। और अगर इन्हें आपने अभी भी अक्षम माना, अभी भी इन्हें घुमाया, अभी भी इधर उधर किया, तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ बहुत कुछ अलग थलग नजर आएगा। मैं मानता हूं कि आप इस समय बहुत सोच विचार रहे होंगे, आप पल पल इस पर बातचीत कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि निश्चित रूप से एक बड़ा आयाम तय होगा और इस आयाम के साथ मैं मानता हूं कि आप सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। एक बड़ी बात कहूं कि आप एक ऐसे प्रदेश के मुखिया हैं जहां आपकी तरफ 25 करोड़ लोग देखते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का क्या निर्णय आएगा। और एक विश्व के अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, यानी 7वें नंबर देश की आप भूमिका में रहते हैं। तो ऐसे प्रदेश के मुखिया के तौर पर आपको नित नए आयाम गढ़ने पड़ेंगे, नित नए काम करने पड़ेंगे, तभी 25 करोड़ जनता की भूमिका में आप समृद्ध करते प्रदेश को नजर आएंगे। अन्यथा फिर भूख, बेरोजगारी
ये सब दंश आपको दिनों रात सोने नहीं देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।